Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine with the grace of Allah Almighty. This is your SST lecture number 5. I'm your teacher Aisha. As you know that our new session has been started. हमारा new session start हो चुका है और हमने 4 lectures में बहुत से new topics को learn भी किया है. नाउ इट्स टाइम टू कंप्लीट योर ऑल वर्क. अब वक्त आ गया है कि आप अपना सारा का सारा काम कंप्लीट कर लें, बिकॉज यू हैव टू सबमिट योर कॉपीज़ इन स्कूल ऑन वेंसडे 5 मई 2021. अब वेंसडे 5 मई को आपने अपना तमाम वर्क जो कि कंप्लीट किया होगा 5 लेक्चर्स का, वो स्कूल में सबमिट करवाना है. एंड इफ़ यू हैवन कंप्लीटेड, अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो यूट्यूब चैनल पर जाकर प्रीवियस तमाम लेक्चर्स अपलोडेड हैं, वहाँ से देखकर अपना काम कंप्लीट करें. कॉपी एंड बुक वर्क दोनों काम कंप्लीट करने हैं आपने, बिकॉज़ अगर आप ये दोनों काम नहीं करेंगे तो आपका बहुत सा ऑब्जेक्टिव वर्क जो कि बुक वर्क में से आता है वो रह जाएगा और इससे आपके रिज़ल्ट पर असर पड़ेगा. एंड आई नो दैट यू आर गुड स्टूडेंट्स. आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो आप अपना काम कंप्लीट करेंगे जैसा कि आपने 2 क्लास में भी किया था. नाउ ओपन योर SST बुक्स. ओपन पेज नंबर 8. एज़ यू नो दैट वी हैव लर्नड अबाउट द मैप्स, के मैप्स क्या होते हैं, व्हाट आर द मैप्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मैप एंड अ पिक्चर, के मैप और पिक्चर में क्या डिफरेंस होता है. एज़ यू नो दैट द मैप्स हैव द स्केल. मैप्स में जो है वो स्केल भी होते हैं, और मैप में किसी भी एरिया की लेंथ को किलोमीटर में नहीं देखा जाता. 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर में बताया जाता है. और हर मैप में फ़ीचर्स को सिंबल्स के साथ इंडिकेट किया जाता है. लाइकवाइज साइंस होते हैं. पानी के लिए ब्लू वेवी लाइन को इंडिकेट किया जाता है, और फॉरेस्ट के लिए, जंगलात के लिए ट्रीज़ को इंडिकेट किया जाता है. These symbols and signs are explained in the key. और ये symbols और signs जो हैं वो एक की में डिफ़ाइन किए जाते हैं, और इस की में एक साथ में डायरेक्शंस को भी शो करने के लिए कंपास यूज़ किया जाता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की इंडिकेशन के लिए. द बुक ऑफ मैप्स इज़ कॉल्ड एन एटलस, और जो मैप्स की बुक है उसे एटलस बोला जाता है. Again revising that maps are used to show the surface of the earth. maps जो हैं वो अर्थ की, ज़मीन की सतह को, आउटर लेयर को शो करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. और इसमें ज़मीन के लैंडफॉर्म्स कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं, प्लेसेस के बारे में डिफ़ाइन किया जाता है. नाउ ओपन पेज नंबर 9. This is your new reading. Let's start reading. Keep concentrate. There are 7 large areas of land shown on the world map. दुनिया के नक्शे पर 7 ज़मीन के बड़े एरियाज़ हैं, खुश्की के एरियाज़, खुश्की के खित्ते हैं जो कि दिखाई देते हैं दुनिया के नक्शे पर. These are called continents, और इन्हें कॉन्टिनेंट कहा जाता है. कॉन्टिनेंट्स का मतलब होता है बरे आज़म. खुश्की के खित्तों को कॉन्टिनेंट बोला जाता है, और ये 7 हैं. दे ऑल हैव नेम्स, और इन सब के नाम हैं. द ओशंस एंड सीज़ हैव नेम्स टू, और ओशंस और सीज़ के, समंदरों के और समंदर के और बहर और बहीरों के भी नाम हैं. नाउ दीज आर द कॉन्टिनेंट्स. ये कॉन्टिनेंट्स हैं. दीज आर यूरोप, एशिया, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशियानिया. These are the 7 continents. And our country is located in Asia. These are the oceans: Pacific Ocean,
Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean, Southern Ocean. There are the 5 oceans. 5 बड़े बहर हैं जिनके नाम ये हैं. Now open page number 10. This is the world map. ये दुनिया का नक्शा है. यहाँ पर नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ को बताने के लिए भी एक कंपास बनाया गया है जो शो करता है कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ कहाँ कहाँ है, कौन सा एरिया किस डायरेक्शन में, किस सिमत में लोकेटेड है. These are the oceans and these are the 7 land areas, 7 big land areas. ये खुश्की को ज़ाहिर कर रहा है और ये ब्लू एरिया जो है वो पानी को, ओशंस को ज़ाहिर कर रहा है. Now this is your book work page. Complete activity A. Complete the following fact sheet about the earth. अब ये फैक्ट शीट अर्थ के बारे में आपने इसे कंप्लीट करना है. Here are names of continents and names of oceans. As you know that in previous page, पहले वाले पेज में हमने 7 कॉन्टिनेंट्स के नेम पढ़े हैं और 5 ओशंस के नेम पढ़े हैं. See page number 9. These are the continents and these are the oceans. अब आपने इन 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम और इन 5 ओशंस के नामों को पेज नंबर 11 पर लिखना है, यहाँ पर कॉपी डाउन करना है. दिस इज़ योर बुक वर्क एंड रीडिंग. नाउ दिस इज़ योर डायरी of lecture number 5. Book reading and understanding of page number 9 and 10 plus solve activity A on page number 11. There is no copy work for the lecture number 5. lecture number 5 के लिए copy work नहीं है. इस लेसन के 2 क्वेश्चन आंसर्स हम लेक्चर नंबर 4 में ही सॉल्व कर चुके हैं. अब आपने रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग के बाद एक्टिविटी ए को बुक पर सॉल्व करना है. होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन वेरी वेल. अब इस लेसन का जितना भी बाद में ऑब्जेक्टिव वर्क होगा वो हम बाद के लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह. Like a good student, you have to complete your previous work and submit it in your school. That's all for lecture number 5. Thank you. Allah Hafiz.